नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत बुक जिसका नाम है प्यूसम। और प्यूसम का हम पहला लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मंगलम पाठ। आइए डिटेल से जानेंगे मंगलम पाठ में क्या कुछ है, क्या कुछ सवाल पूछता है, इसका क्या श्लोक है, उसका हिंदी अर्थ जानेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम इसमें करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर जानकारी आपको भरपूर मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगलम पाठ पहला लेसन है मंगलम पाठ। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, मंगल का मतलब क्या होता है। तो मंगल का मतलब होता है पवित्र। जब भी हम कोई समाज में काम करते हैं तो सबसे पहले पवित्र काम करते हैं, यानी कि सब किसी काम को पवित्र करते हैं, उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। तो हम आज इस लेसन के द्वारा अपने सिलेबस को, संस्कृत को पवित्र करेंगे, मंगल करेंगे और उसके बाद सारा लेसन समाप्त भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मंगलम का मतलब होता है पवित्र, मतलब कि हम पवित्र काम करने वाले हैं। आइए इसके पाठ परिचय को थोड़ा समझते हैं क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि हमें पाठ में क्या पढ़ना है और इससे हमें इंटरेस्ट भी आता है। तो पाठ परिचय में बताया गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का ही भाग है जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में किस चीज के बारे में बतलाया गया है, तो मंगलम पाठ में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा के बारे में बतलाया गया है, यानी कि ईश्वर के बारे में बतलाया गया है कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ मंगलम पाठ में हम छोटा सा मतलब डिटेल दिया गया है ताकि आप थोड़ा सा समझें, अपने ग्रंथों को, अपने साहित्य को समझें। तो इसके मंगलम पाठ में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो श्रेष्ठ पुरुष या परम पुरुष परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है, जिसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। एक सवाल पूछेगा कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है। आगे है कि उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है और अनुशासित रूप से चल रहा है। ईश्वर के बदौलत ही, ईश्वर की कृपा से ही ये पूरा संसार जो है, पूरा जो दुनिया है वो परिपूर्ण रूप से यानी अच्छे तरीके से चल भी रहा है और अनुशासित रूप से सभी हैं। अगर ईश्वर नहीं हो, कहते हैं कि भगवान से डरो पाप मत करो, तो भगवान से डरो का मतलब ये है कि ईश्वर ही है जो अनुशासित रूप से चला रहे हैं, क्योंकि अगर ईश्वर नहीं होंगे तो सब फिर आपस में लड़ झगड़ जाएंगे, मर जाएंगे और पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर जो है सभी को सही तरीके से चला रहे हैं। इस दुनिया को कौन चला रहे हैं, ईश्वर चला रहे हैं। सबों की तपस्या का लक्ष्य भी उसी को प्राप्त करना है, यानी हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना। आपका लक्ष्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना। हम धरती पर जन्म किस लिए लिए हैं, ताकि ईश्वर को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। ये सब जो है ना आध्यात्मिक ज्ञान है, यानी कि हम आप अपनी मम्मी से, अपनी दादी से या दादा से पूछिएगा कि मम्मी या दादी हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारा क्या काम है इस धरती पे, हम जन्म क्यों लिए हैं। तो हमारा जन्म लेने का एक ही काम है या एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। जिस व्यक्ति या जो व्यक्ति पुरुष या महिला ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसके बाद वो जन्म नहीं लेता है, उसके बाद वो जन्म मृत्यु जन्म से मुक्त हो जाता है, ईश्वर में मिल जाता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हमें बताया गया है इस लेसन के बारे में। और कहते हैं आगे कि इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है, यानी कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे इसका रास्ता भी बताया गया है इस लेसन में। इसमें 5 मंत्र हैं जो श्लोक के रूप में है। लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है जो कि हमारे बुक में नहीं दिया है कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है। तो मंगलम पाठ के लेखक है महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास। ये मैंने अपने से आपको बता रहा हूँ कैसे महर्षि वेद व्यास हैं। देखिए मंगलम जो है पाठ वो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से है, उपनिषद से। कहाँ से बताऊँ, देखिए उपनिषद से मंगलम पाठ, और उपनिषद कहाँ से है, वेद से। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं डिटेल से। वेद आपने शायद नाम सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं। हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और एक बात बता दूं कि वेद में दुनिया का सारा ज्ञान छुपा हुआ है।
इतना ज्यादा ज्ञान भरा है वेद कि मत पूछिए। सब कुछ जो है इसमें आपको, अगर आप वेद पढ़ लेंगे फिर आप ज्ञानी हो जाएंगे, फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। तो वेद, वेद को आसान सरल बनाने के लिए बनाया गया उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद जो है संस्कृत ये भी संस्कृत नहीं है और ये भी संस्कृत नहीं है, बस वेद को आसान करने के लिए हमें उपनिषद बनाए। और उपनिषद से लिया गया है हमारा मंगलम पाठ। मंगलम, देखिए मंगलम हमने यहाँ पे जो है हिंदी वाला लिखा है, ऐसे हिंदी में मंगलम लिखते हैं लेकिन संस्कृत में मंगलम ऐसे लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे हिंदी वाला लिखा है, पर सेम सेम समझिए। तो वेद जो है इसके लेखक कौन है? वेद के लेखक है महर्षि वेदव्यास। लेखक कौन है? लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास, वेद के लेखक महर्षि वेदव्यास है। अब जब वेद के लेखक महर्षि वेदव्यास हुए तो उपनिषद भी इसी से बना है, तो इसके लेखक भी महर्षि वेदव्यास हुए, और उपनिषद से ही बना है हमारा मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ के लेखक कौन हुए? महर्षि वेदव्यास। कौन हुए? महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपसे अभी पूछता हूं, तो फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला पाठ या पहला श्लोक, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, पहला सवाल, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? आप फटाफट इसका जवाब लिखिए कमेंट में, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ में किसकी महिमा के बारे में बतलाया गया है? मंगलम पाठ में परम पुरुष परमात्मा की महिमा के बारे में बतलाया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। पांचों श्लोक किस रूप में है, या पांचों मंत्र किस रूप में है? तो श्लोक के रूप में है। श्लोक को पद भी कहते हैं। पद, श्लोक या मंत्र को पद कहते हैं और कहानी को गद्य कहते हैं। तो किस रूप में है? तो पद के रूप में है। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। लेखक कौन है? मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास है। मंगलम पाठ में किसके बारे में बतलाया गया है? तो परम पुरुष परमात्मा के बारे में बतलाया गया। तो इतना हमने आपको समझाया, ये पाठ परिचय है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिटेल से जानेंगे पाठ के अंदर क्या कुछ दिया हुआ है, कौन कौन सा श्लोक है और उसमें क्या बतलाया गया है, हिंदी अर्थ जानते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं पहला श्लोक क्या कहता है और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। आइए समझते हैं हिंदी में, आसान भाषा में। सबसे पहला श्लोक पहले तो हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा जाता है। देखिए संस्कृत लिखा है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, 4-5 बार में आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो मैं पढ़ता हूँ। सत्यमेव तो है नहीं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखम तत्वम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। ये संस्कृत का श्लोक है जो थोड़ा सा जटिल संस्कृत है, पर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ जाइएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ भी लिख दिया है। फिर मैं आपको समझाता हूँ। हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब हिरण्मयेन मतलब होता है सोना, तो सोने जैसे पात्र से, हिरण्मयेन मतलब सोना, तो सोने जैसे पात्र से, सत्यस्य अपि हितम, सत्य जो है वो अपि हितम है यानी ढका हुआ है। सत्य जो है वो अपहित है यानी कि ढका हुआ है। मुखम, सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वम, तो उसे तुम, तत्व त्वम, इसमें 2 शब्द जुड़ा हुआ है, तत् और त्वम। तत्त्वम मतलब उसे तुम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। पुसन मतलब होता है सूर्य, पुसन मतलब सूर्य। तत्व त्वम, उसे तुम सूर्य, सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं। सूर्य मतलब यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है। हे सूर्य या हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि उसे तुम अपावृणु यानी कि आवरण को हटा दीजिए। आवरण को हटा दीजिए मतलब आवरण को निकाल दीजिए ताकि देख पाए। सत्य धर्माय दृष्टि यानी सत्य धर्म को देख पाए। तो यहाँ पर लेखक जो लिखते हैं या महर्षि वेदव्यास जो बताते हैं, सत्य के बारे में बताया गया है। पहला श्लोक जो है पूछेगा
कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक किसके बारे में बतलाता है? तो सत्य के बारे में बतलाता है। क्या बतलाता है सत्य के बारे में? कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने जैसे आवरण या पात्र से ढका हुआ है और हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य, आप इस आवरण को हटा दीजिए ताकि हम सत्य को देख पाएं, समझ पाएं। सत्य यानी कि जो सच्चाई है, जो हमने अभी आपको बताया था कि हम धरती पे क्यों जन्म लिए हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। तो ईश्वर को पाना ही सत्य है और सोने जैसा पात्र जो है वो ढका हुआ है जिससे हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, यानी सत्य को नहीं देख पा रहे। तो जो सोने जैसा पात्र है, जब चमकदार पात्र है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सूर्य को देखिए, क्या आपको सूर्य दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य इतना चमकता है कि सूर्य के पीछे क्या है हमें कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो उसी प्रकार से जो सत्य है, जो हमारा सत्य है, जिसके लिए हम धरती पर जन्म लिए हैं, ये एक सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है और वह इतना चमकता है कि हम सत्य को देख ही नहीं पाते हैं। सोने जैसा आवरण का मतलब है मोह माया। हम मोह माया के चक्कर में, मोह माया में इतना फंस जाते हैं कि हम सत्य को नहीं देख पाते हैं कि हमारा जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है। तो ये हमारे पहला श्लोक का अर्थ है, जिसका मैंने एक सिंपल और सटीक जो है यहाँ पे अर्थ लिखा है। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। अर्थ है कि हे सूर्य, यानी सूर्य मतलब ईश्वर, हे ईश्वर, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र यानी कि आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, यानी सत्य को देखने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उस आवरण को हटा दें, यानी कि उस मोह माया को हटा दें, मोह माया को हमसे दूर कर दें ताकि हम सत्य को देख पाएं, ईश्वर को देख पाएं। तो पहला क्वेश्चन इस श्लोक से क्या बनता है? पहला तो यही बनता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक किसके बारे में बतलाया गया है? पहले श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया है? तो पहले श्लोक में सत्य के बारे में बतलाया गया है। सत्य जो है वो किस पात्र या कैसे पात्र से ढका हुआ है? तो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सोने के पात्र से ढका हुआ है या हिरण्मयीन पात्र से ढका हुआ है? कौन ढका हुआ है? सत्य ढका हुआ है। और क्या है? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हमने आपको बताया कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। तो 5 मंत्र हैं, तो पांचों अलग अलग उपनिषद से होंगे। तो पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारा पहला श्लोक था। इसका आप हिंदी अर्थ भी उतारिएगा, श्लोक भी उतारिएगा और कोशिश कीजिए, पढ़िए और याद कीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर श्लोक। आइए पढ़ते हैं श्लोक को और हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा श्लोक जो है इस प्रकार से है। अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति विद शोको धातु प्रसाद महिमा नाम आत्मनः। ये जो है 3 भाग में हमने तोड़कर पढ़ा। धातु प्रसाद महिमा नाम आत्मनः। अच्छा, मैंने कैसे सीखा पढ़ने के लिए? 2 तरीका है। पहले आप इसको बार बार पढ़िए तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और आप पढ़िएगा। और नहीं तो और आसान करना है तो जो संस्कृत का बुक है हमारा, देखिए ये है संस्कृत का बुक जहाँ पे हमारा श्लोक दिया हुआ है। जस्ट इसके पीछे ये जो एक पेज जो है पीछे, इसको तोड़ कर लिखा हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। तो हमने तो दोनों तरीका अपनाया है। पहले इसको बहुत बार पढ़ा भी है और मैंने इसके पीछे देखा भी है। तो तोड़ कर यहाँ बताया गया है तो पढ़ने में आसानी होता है। तो आइए पढ़ने के लिए तो सीख जाएंगे, अब हम इसको हिंदी अर्थ निकालते हैं। हिंदी अर्थ कैसे करेंगे? तो मंगलम पाठ का जो दूसरा श्लोक है, पहले जान लेते हैं कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है कठ उपनिषद से। और ये सवाल पूछा जा चुका है, मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? कठ उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनु अन्यान का मतलब क्या होता है? अनु अन्यान मतलब अनु से भी अनु। अनु मतलब एक छोटा, परमाणु अणु पढ़े हैं ना साइंस में। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो परमाणु होता है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है अणु, पर छोटा ही कहिए तो सबसे छोटा कण है आत्मा। यानी आत्मा बहुत ही छोटा से छोटा भी है और महियान, महतो महियान मतलब बड़ा से बड़ा भी है।
क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारा शरीर है वो शरीर किससे बना है, तो अणु से बना है, परमाणु से बना है, सूक्ष्म कणों से बना है। और हमारा शरीर में जो एक आत्मा निवास करता है, इसका इतना महत्व है कि अगर आत्मा निकल जाए तो ये सारा शरीर जो है बेकार हो जाता है। तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और इतना महान है कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, संस्कृत का श्लोक है कि आत्मा कैसा है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है यानी अनो अन्यान है, और महतो महयान भी है यानी बड़ा से बड़ा भी है, महान से महान भी है। आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, आत्मा कहाँ निवास करती है, तो जंतु के गुहायाम यानी हृदय में, दिल में, हृदय में, आदमी के हृदय में या दिल में आत्मा निवास करती है। आत्मा कहाँ निवास करती है, इंसान के हृदय में, हृदय रूपी गुफा में रहती है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको, उसको कौन देख पाता है, उस आत्मा को कौन देख पाता है, वीत शोकी, वीत शोकी लोग, वीत शोकी किसे कहते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो मोह माया को त्याग कर अपने धुन में मगन रहते हैं, कहते हैं उसको, जो पक्का संत होता है, जो पक्का साधु होता है, उसे मोह माया धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। वो संसार से एकदम किनारे, एकदम एकांत में रहता है, अपना कुटिया बना लेगा, अपना भजन कीर्तन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा और उसी में लीन रहेगा, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे लोग को ही कहते हैं वीत शोकी। तो वीत शोकी लोग ही देख पाते हैं धातु प्रसाद महिमा नाम आत्मा, जो धातु प्रसाद मतलब जो महिमा है आत्मा का, उस आत्मा की महिमा को कौन देख पाते हैं, विद शोकी लोग, विद शोकी लोग ही उस आत्मा को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपसे हमें अनुरोध है, प्रार्थना है, आप मुझ पर कृपा करें कि हम भी उस महात्मा को देख पाए, हम भी उस लायक बन पाए, हम भी उस लायक बन पाए, विद शोकी बन पाए। इसी का हमने सरल हिंदी अर्थ नीचे लिखा है, आइए इसको ही पढ़ लेते हैं। तो हिंदी अर्थ लिखा है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। कहाँ रहती है, जो हृदय के मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। विद्वान पुरुष शोक रहित होकर, शोक रहित होना मतलब यही, काम क्रोध लोभ मोह इच्छा मोह माया सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर और शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा को देखते हैं। आपको ईश्वर की प्राप्ति तभी होगा जब आप विद शोकी बनेंगे, सच्चा संत साधु बनेंगे। क्योंकि अगर आप सब कुछ चाहेंगे, ईश्वर को ही पाना चाहेंगे तो नहीं होगा, आपको मोह माया की दुनिया से दूर जाना पड़ेगा, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगा। तो ये था हिंदी अर्थ इसका, श्लोक का हिंदी अर्थ। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस श्लोक से। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है। मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। अब इतना तो मैं लिखूंगा नहीं, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, पर हाँ मैं बोल देता हूँ, आप जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, फिर वीडियो आगे की बढ़ाइएगा, फिर लिख लीजिएगा। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा कठ उपनिषद से लिया गया। दूसरा सवाल, मंगलम पाठ में किसके बारे में बतलाया गया है, किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो मंगलम पाठ में आत्मा के बारे में बतलाया गया है। आत्मा के बारे में ही मंगलम पाठ के सेकंड जो है मंत्र या श्लोक, दूसरा श्लोक में आत्मा के बारे में बतलाया गया है। पहले श्लोक में सत्य के बारे में बतलाया गया है, दूसरे श्लोक में आत्मा के बारे में बतलाया गया है। तीसरा सवाल बनता है, दूसरा क्या बना कि किसके बारे में बतलाया गया है, किसके, जब लिख ही रहा हूं तो पूरा लिख देता हूं, जब लिख ही रहा हूं तो अच्छे से लिखता हूं। मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक, मंगलम पाठ के दूसरा श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया है, किसके बारे में बतलाया गया है, किसके बारे में बतलाया गया है, तो आत्मा के बारे में बतलाया गया है। तीसरा सवाल है
कि मंगलम पाठ में कहाँ किसका मंगलम पाठ, ठीक है। तीसरा सवाल कि मंगलम पाठ में आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है उसके बारे में बताएं। आत्मा कैसा है? तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। आत्मा कैसा है? आत्मा का आकार कैसा है? तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा है छोटा और बड़ा से बड़ा है। चौथा सवाल, आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। पांचवा सवाल, आत्मा को कौन देख पाते हैं? तो वो विद्वान पुरुष देख पाते हैं जो वीत शोकी होते हैं। वीत शोकी यानी कि शोक रहित होते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं, वही लोग आत्मा को देख पाते हैं। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ सकता है, बहुत संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पहला क्या था, हम एक बार फिर से दोहराते हैं फटाफट। मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक कठ उपनिषद से लिया गया है। किसके बारे में बताया गया है? आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा कैसा है? सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। कहाँ रहता है आत्मा? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। कौन लोग देख पाते हैं? विद शोकी लोग देख पाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड श्लोक और अर्थ। आइए आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इसका तीसरा नंबर श्लोक क्या कहता है, कैसे पढ़ते हैं इसको, ये समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं तीसरा श्लोक पढ़कर कैसा पढ़ने में लगता है। बहुत ही शानदार और मस्त है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़कर। पहला तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते ना नृतम। सत्यमेव जयते, ये जो सेंटेंस है ना, आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, ऑफिस वगैरह में देखे होंगे, लिखा आता है सत्यमेव जयते। तो आज तक तो हम देखते आ रहे थे कि सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते, और हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। तो आखिरकार इसका हिंदी क्या होता है, आज हम इस लेसन में समझेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद समझेंगे। सत्यमेव जयते ना नृतम, यानी नृतम नहीं, सत्य। सत्येन पंथा वीततो देवयान, येना क्रमन्त्य ऋषियो हाप्तकामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। पहले आप इसको 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने के लिए, उसके बाद पढ़ने आ जाएगा। और जब आ जाएगा ना, बड़ा मजा आएगा आपको बोलने में, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। हिंदी अर्थ समझने पहले देख लेते हैं कि कहां से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का तीसरा नंबर श्लोक, मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पहला सवाल तो यही है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। दूसरा सवाल कि मंगलम पाठ के तीसरे श्लोक में किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में? तो फिर से सत्य के बारे में बताया गया है। मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक में भी सत्य के बारे में ही चर्चा किया गया है। आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं, मजा आएगा सच में। सत्यमेव जयते, जो कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं, इसका हिंदी होता है सत्य मतलब सत्य, सत्यम, सत्यम मतलब सत्यम, और एव मतलब ही, और जयते मतलब जीतता है। सत्य ही जीतता है, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। और ना नृतम मतलब नहीं, नृतम मतलब झूठ, यानी कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। यही लिखा होता है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जय होती है, यानी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा वित्तो देवयान, सत्य का जो पंथ है यानी रास्ता है, वो जाता है देवलोक तक। देवलोक यानी स्वर्ग तक, देवताओं के राजा इंद्र का जो लोक है स्वर्ग, वहां तक जाता है। तो सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ की नहीं होती है। सत्य का रास्ता जाता है देवलोक तक। ये ना क्रमंत्य ऋषियो हाप्त कामा, उसी रास्ता को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग, ऋषिगण, उसी रास्ता को, सत्य को प्राप्त करने के लिए ऋषिगण हाप्त कामा मतलब तपस्या करते हैं, तप करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उस रास्ता पे चलते हैं, सत्य के रास्ता पर चलते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, जहां सत्य का बहुत बड़ा भंडार है। कहाँ भंडार है सत्य का? तो देवता के लोक में, देवता के जगह कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में, यानी स्वर्ग में सत्य का बहुत बड़ा भंडार है। सत्य ही सत्य है, ईश्वर ही ईश्वर है। तो तीसरा श्लोक किसके बारे में बता रहा है? सत्य के बारे में बता रहा है। एक बार फिर से दोहराते हैं, सत्य क्या है? सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं होती है, और सत्य का रास्ता देवलोक तक फैला हुआ है। ऋषि लोग इसी रास्ता पर चलते हैं जहां सत्य का बहुत बड़ा भंडार है। देवता के लोक में या देवलोक में सत्य का बहुत बड़ा भंडार है। इसका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है, आइए समझते हैं। कहते हैं यहाँ पर लिखा है हिंदी अर्थ
कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, यानी सत्य के रास्ता पर चलकर ही देवलोक का रास्ता यानी स्वर्ग का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषिगण या ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए इसी सत्य को प्राप्त करते हैं। ऋषिगण जो है वो देवलोक को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के लोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के रास्ता पर चलते हैं, ईश्वर के रास्ता पर चलते हैं, जहां सत्य का बहुत बड़ा भंडार है, यानी देवलोक में सत्य का बहुत बड़ा खजाना है। तो ये था इसका हिंदी अर्थ। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किसकी हमेशा जीत होती है, किसकी हमेशा जीत होती है, तो सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। किसका देवलोक तक किसका रास्ता फैलता है, किसका रास्ता जाता है, तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषिगण किस रास्ते पर चलते हैं, तो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। देखिए मैंने कहा था ना, ये तीसरा श्लोक जो है सत्य के बारे में बताया गया है, तो सत्य के बारे में। स्वर्ग में किसका बहुत बड़ा भंडार है, तो सत्य का बहुत बड़ा भंडार है। और सबसे लास्ट या पहला तो यही बताए थे कि तीसरा श्लोक कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर श्लोक क्या कहता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं आसान भाषा में। तो चौथा नंबर श्लोक बहुत ही शानदार मस्त है, आइए समझते हैं और इसका हिंदी अर्थ भी जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तिं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। बहुत ही शानदार श्लोक का अर्थ आता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप इसको पढ़ने के लिए सीखिएगा, 10 बार ट्राई कीजिएगा पक्का आ जाएगा। ये तो निश्चित है कि 10 बार ट्राई कीजिएगा तो आपको पक्का याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे, यानी यथा मतलब जैसे, जैसे या जिस प्रकार नद्यः मतलब नदी, स्यन्दमानः मतलब बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार बहती हुई नदी जो है समुद्र में मिल जाती है। अस्तिम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपना नाम और रूप को छोड़कर, जो समुद्र होता है उसमें मतलब क्या कहता है, अथाह जल है, कई नदियों का पानी समुद्र में मिलता है। अब नदी ये तो नहीं कहती है कि हम इस नदी का पानी है, समुद्र का जो पानी है वो कभी ये नहीं कहता कि हम इस नदी का पानी, हम गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, ब्रह्मपुत्र का पानी है या सरस्वती का पानी। जब पानी समुद्र में मिल गया तो पानी समुद्र का हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे यही बताया गया है कि जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ये नहीं कहती है कि हम गंगा का पानी है, हम बहुत विशाल है, हम पवित्र हैं, हमारा पूजा होता है, उसका पूजा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं शिकायत करती है, चुपचाप समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, जो विद्वान होते हैं यानी जो सच्चे साधु होते हैं, वो नाम और रूप से विमुक्त हो जाते हैं, यानी नाम और रूप को छोड़ देते हैं। कितना सुंदर है, कुरूप है, अमीर है, गरीब है, अच्छे हैं, भले हैं, जो भी है सब छोड़कर, अपने नाम प्रतिष्ठा को छोड़कर परमात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा के भक्ति में खो जाते हैं। उस भक्ति में, उस परमात्मा को पाने के लिए उनके भक्ति में, उनके श्रद्धा में खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, नाम और रूप को छोड़कर। तो इसी को हमने साधारण भाषा में कुछ समझाया। जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम रूप छोड़कर ईश्वर की भक्ति में मिल जाता है। हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है साधारण भाषा में, आइए समझते हैं। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा चौथा नंबर श्लोक था। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बनता है कि चौथा नंबर श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दूसरा, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इसी को उल्टा कर सकते हैं कि नदियां
समुद्र में नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। विद्वान पुरुष क्या छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करते हैं? तो नाम और रूप को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो ये था चौथा नंबर श्लोक। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं 5वां नंबर और लास्ट श्लोक। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वेति मृत्युमेति नन्यः पंथः विद्यते अन्यः। यानी कि ईश्वर को प्राप्त करके ही हम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसका हमने आपको शॉर्टकट अर्थ बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट गहराई वाला श्लोक है और ये जो श्लोक है लास्ट में दिया है, क्योंकि लास्ट जो है आदमी का, हर इंसान का मुक्ति का द्वार ही वही है कि ईश्वर को प्राप्त करना। तो इसलिए इसको लास्ट बताया। आओ सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा 5वां श्लोक जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। हमने आपको 5वां श्लोक को बताया कि कहाँ कहाँ से लिया गया है। पहला बताया था आपको क्या बताया था मैं? ईशावास्य उपनिषद। पहला ईशावास्य उपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा भी मुंडकोपनिषद और 5वां है श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसको याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। आइए इसका हिंदी अर्थ भी जान लेते हैं। तो हिंदी अर्थ का था वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। जो वेदों से ही महान है उस पुरुष को, जो वेद से ही महान है, जो सबसे महान है उस पुरुष को, आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, जो आदित्य जैसा चमकता है, चमकदार है, सूर्य जैसा चमकदार है, उस पुरुष को मैं जानता हूँ। मैं उस पुरुष को, ईश्वर को जानता हूँ जो आदित्य से भी चमकदार है, जो वेदों से भी ज्यादा ज्ञानी है, जो सब कुछ है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्यः पंथः विद्यते न्याय। कहता है उसी को पाकर उसको ही जानकर हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु से पार जा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, अगर आपको इस दुनिया में जन्म और मृत्यु के छुटकारा पाना है, तो आपको ईश्वर को जानना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति में लीन होना पड़ेगा, तब मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष के मिलने के बाद इंसान दोबारा जन्म नहीं लेता है। उसके बाद वो ईश्वर मिल जाता है, ईश्वर ही बन जाता है, ईश्वर में वो खुश जाता है, फिर इस धरती में भटकना नहीं पड़ता। तो बस उसी का एक सिंपल और साधारण भाषा में मैंने यहाँ पे हिंदी अर्थ लिखा है। मैं अंधकार से परे सूर्य के रंग वाले उस महान पुरुष को जानता हूँ, यानी ईश्वर को जानता हूँ। उसे जानकर ही व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मोक्ष पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है। आप ईश्वर को जानिए, ईश्वर के रास्ता पर चलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। तो ये था 5वां श्लोक और लास्ट श्लोक। इसके बाद हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे सेकंड लेसन। लेकिन इसके बारे में हमने जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह किया है, हिंदी का श्लोक अर्थ, जो इस श्लोक का जो हिंदी अर्थ बताया है, आप याद कीजिएगा। इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। हाँ, इसका पैनल PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैं ऑल चैप्टर का, यानी कि 14 लेसन संस्कृत में है, 14 लेसन का संस्कृत का नोट्स बना लिया है। ये पेड है। इसके लिए आपको 49 रुपीज पे करने होंगे और इसमें आपको 14 लेसन, यानी कि लेसन नंबर 1 से लेकर 14 तक का सबका आपको नोट्स मिलेगा, हिंदी अर्थ सहित मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो इसके लिए आपको 49 रुपीज पे करना पड़ेगा, 49 रुपीज पे करना पड़ेगा और इसका पैनल PDF आपको फ्री मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर चेक कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, सवाल है, सजेशन है, कुछ भी आपको मुझे बतलाना है, कुछ कहना है, आप आप कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए और लिखिए। जो भी आपको अपना दिल का, मन का बात जो है मुझे बतलाइए। आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, क्या कुछ करे, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।